हरिओम। दिनांक 26 जुलाई 2026 रविवार शाम की ब्रह्म प्रसादी। शरीर मिला, पत्नियां मिली, नरक मिला, स्वर्ग मिला, गंधर्व तन मिला, यक्ष मिला, किन्नर मिला, कोई भी शरीर मिला, किसी तरह के स्वर्ग मिले, भोग मिले, अप्सरा मिली, कब तक रहेगी? दिखेगा कोई, रहेगा अपने सिवाय जो भी मिलेगा और अपने को छोड़ नहीं सकते। मिले हुए को सदा रख नहीं सकते, फिर खाली समझ की गांठ बांध लो। अपने को हम छोड़ नहीं सकते और को रख नहीं सकते। क्या सार बात है। मैं भी बाबा जी को सुन रहा हूँ। अपने को छोड़ नहीं सकते, मिले हुए को रख नहीं सकते। जो मन में आता है सुनाई पड़ रहा है। संभाजी नगर, संभाजी, औरंगाबाद, संभाजी जिंदाबाद, छत्रपति संभाजी नगर जिंदाबाद। अपने आप को छोड़ नहीं सकते और पर को रख नहीं सकते। पर है प्रकृति। प्रकृति माना प्रक्रिया, क्रियातीत। ये तीनों गुणों में परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है और बदलाव ही एक भगवान सच्चिदानंद की ये सुंदर सुहावनी अभिव्यक्ति है। और श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में भी ये सार बात समझाए बिना नहीं रहे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहम इति मन्यते। गुण और कर्म प्रकृति में अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार से उपसर्ग है। अहंकार से भक्त बड़ा मूर्ख बन गया। कर्ता अहम इति मन्ये, अपने को कर्ता मानता है और जो कर्ता मानता है वो कर्म का भोक्ता भी। ये व्यवस्था प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार बन जाता है। अब फिर यक्ष का, गंधर्व का ये शरीर मिलता है नहीं, कुत्ते का, घोड़े का, गधे का, चूहे का, मकोड़े का। तो बाबा जी ऊपर से कह दिया, मैं हूँ बाबा जी का ही साथी हूँ पक्का। जो बोल रहे थे ये देख लेना, सावधान। 1 2 3 चंगू मंगू आजा। गुरु का चेला देख ले। जब कुछ जय कुछ दिखा है बाबा जी और हम न तुम दफ्तर गुम, सब कहने भर को है। वो बाबा जी ये बाबा जी कहने भर को है, सब एक ही है। तो चूहा बनने में क्या शांति है? घोड़ा गधा बनने में ऐसा कोई शरीर नहीं जो दुख कष्ट न हो, मृत्यु का दुख न हो, संबंधों का दुख न हो। ऐसा कोई शरीर नहीं, ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख भय और रोग न हो। भोगी होकर सब पछताते हैं, इनको सब कोई क्या जाने। हम गुरु संदेश सुनाते हैं। अपने ऋषि प्रसाद में पथिक जी महाराज के भजन आते हैं, उसी में खाओ लेकिन भोग बुद्धि से नहीं। भोग बुद्धि से खाओगे तो दबा के खाओगे, शरीर भारी होगा। आवश्यकता से ज़्यादा खाया तो कच्चा रस बन गया। ये सुबह दिन को 8 बजे 9 बजे 10 बजे कच्चा रस जब प्रसार हो तब लगेगा। ये तो गर्म पानी पियोगे या कुछ ऐसा दबा के खाए हो। खाए क्यों? और रात को तो और सावधानी से खाना। और स्वाद के लिए नहीं खाओ, स्वास्थ्य के लिए। सुख के लिए नहीं खाओ, स्वास्थ्य के लिए खाओ तो सुख तो बना रहेगा। और मज़े के लिए खाया, जरा सा जीभ को मज़ा दिलाए, बाद में पूरा शरीर है। कोई मोटे मोटे हो जाते, देर से खाते हैं, जितना चाहिए उन्हें मोटा हो जाते। अब बेचारी माया, घर में घूमने की व्यवस्था नहीं और आदत भी है, एकदम मोटी हो जाती। लोग समझते यह बहुत खाती बहुत थोड़ा है, लेकिन खाया हुआ अपच
क्या हो गया तो बीमारी हो जाती। चबा के खाओ, 1-2 ग्रास कम खाओ तो स्वास्थ्य बना रहेगा। मज़े लेने के लिए खाया, पति पत्नी का संपर्क हुआ, परंपरा है। संतान को जन्म देने के लिए मिले, लेकिन पत्नी के शरीर को पति के शरीर को निचोड़कर सुख संभव ही नहीं है। बेवकूफ़ी से सुख लगता है। न पत्नी के शरीर में सुख छुपा है, न पति के शरीर में। सुख तो तुम्हारे अपने आत्मदेह में है, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि तुम्हारे मन की चंचलता वासना पूरी शांत होती है, तुम्हारे आत्मदेव की तरंग पहुँचती है तो मज़ा आया। अगर सुख पति में होता, पत्नी में होता तो एक दूसरे को पीठ देकर अलग जाके सोते, या वही सोए तो भी अब छोड़ दोनों में से एक को बोलना पड़ता है। छोड़, सुख था, दोनों मानते थे। सुख है, छोड़ने की बात क्यों करते। सुख होता तो बना रहता। नहीं, सुख तुम्हारी ऊर्जा नाश हुई तो उस ऊर्जा नाश होने का थोड़ा समय तरंग आया प्रकृति के नियम से। फिर भी व्यवहार के कुत्तों कुत्तियों को भी 6 महीने में एक बार व्यवहार करने का व्यवस्था है, और गधा भी ऐसा रोज या महीने में 15 दिन में नहीं। घोड़ा हुंकारता है और गधा हाकू हाकू करता है। तुमने सत्संग में सुना होगा बात, गधा है हाकू हाकू कब करता है? या तो अपनी मैडम को देखता है, मज़े का सामान दिख गया मैडम तो करेगा, या तो मज़े का चारा दिख गया तो करेगा। तो मज़े के सिवाय गधा हाकू हाकू करता ही नहीं, चाहे कितने पैसे दे दो उसको। मनुष्य तो बिन जरूरी करता रहता है, बिन जरूरी खाता भी रहता है, बिन जरूरी भटकता भी रहता है, फिर भी मनुष्य जीवन है। सत्संग मिला है, सत्संग से सच्चित आनंद की खबर मिल जाए, संसार के दुख का पोल खुल जाए। वे बड़े धनभागी हैं जो सत्संग में पहुँचते हैं, और उनसे दुगुने धनभागी है जो सत्संग करने कराने में, सत्संग में पहुँचाने में पहुँचने में सहयोग करते हैं। इनके माँ बाप भी बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके घर में जन्म मिला, इसलिए शिवजी उनको धन्यवाद देते हैं। तुम्हारे माता पिता धन्य, माता पिता धन्य बोले बाबा कोई नेता है क्या? वोट के लिए कहते हैं क्या? भाइयों बहनों, शिवजी का काम नहीं है ये कि वोट मांग के सुख ढूंढने वालों का काम। जिसको अंदर का सुख चाहिए उनको तो ज़्यादा झूठ कपट ये वो खुशामद कोई करने की ज़रूरत नहीं होती। सत्संग मिलता है, जो सत्य है वो शाश्वत है। जो सत्य होता है वही चेतन है, और जो चेतन होता है उसी से आनंद की तरंगे झलके निकलती है। देख के मज़ा आया, चख के मज़ा आया, सुन के मज़ा आया, काला मुँह करके मज़ा आया, कमर तोड़ के मज़ा आया। इसमें मज़ा नहीं है, मज़ा तो तुम्हारा सच्चित आनंद की झलक आई, परिस्थिति हुई उसमें है। फिर खाओ पियो, फिर 40 से 51 दिन में 1.25 तोला बन जाता है। एक बार में तो इतना तो नाश नहीं हो जाए, और ज़्यादा नाश कर दे तो उम्र भी नाश हो जाए, तत्काल मर जाए। मैं तो 85 साल देख लिए। बात असली है, खाली आप कहाँ के हैं? बोरीवली, बोरीवली वाले आप अकेले नहीं हो। इतनी जगह पर लोग जुड़े हैं, 150 जगह पर, देश विदेश में टेलीग्राम पर 1070 लोग सुन रहे हैं। सभी लोगों को बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि बोरीवली समिति वालों को ही यह प्रसाद मिल रहा है। इस प्रसाद के साथ लेना। कृष्ण प्रसाद बांटने वाला भी दिखाता हूँ, ऐसी उसकी मासूमियत है। हर समानता का आनंद बंसी बज रही है।
इसको पांडुरंग कह दो और ले लो सब। और इसको तो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ तक ले आकर रखा है। दिखाई पड़ता है? दिखता है तुमको? दिख रहा है लाला? हाँ दिख रहा है। हाथ ऊपर करो। नहीं दिखता है? हाँ दिख रहा है। उसकी मासूमियत, निर्दोषता कितनी प्यारी है ना? ऐसा है, यह तुम्हारे पास है लाला। तुम्हारे तक पहुँचने के लिए मैंने सब कर दिया, सब करवा दिया, यह सब भी करवा दिया। कहीं भी लगाओ, संभाजी नगर, बोरीवली, इंदौर। अरे इंदौर वाले क्या झूम रहे हो? देख लो, यह कौन है? झुलाने वाला झूल रहा है। पंचेड़ सो रहे हो क्या? हरिद्वार सो रहे हो? हरिद्वार, अरे देख लो कौन झूल रहा है। झुलाने वाले को मैं झुला रहा हूँ। ऐसी प्यारी निगाहें, मासूमियत कैसी है। आर्टिस्ट ने तो लगाई है, लेकिन दिल भी उधेड़ दिया है कन्हैया के चित्र बनाने में। बड़ी मासूमियत वाला चित्र है यह चित्र। सब लोग को चाहिए तो भिजवा देना। धीरे धीरे बनते जाए तो भिजवा देंगे। 10-5 साल तो बिगड़ेगा भी नहीं। कैसे भी लगा दो, फ्रेमिंग कराने की भी मेहनत नहीं। अब हमने यहाँ बैठे बैठे सब जमा दिया है। यहाँ हॉल भी करवा दिया है। और जिसको चाहिए हाथ ऊपर करो। वो बहुत थे लेने वाले, और सब लोग ले सके ऐसे सस्ते में, घर घर में। बाज़ार में कराने जाओ तो 20-30 रुपये तो इसका लगा देते हैं, तो आपको घर बैठे मिल जाए। मैंने तुमको बेच रहा है, भाव भी करते हैं, तुमको बेचते हैं। लाला को तो नहीं बेच सकते, लाला खरीदा नहीं जाता है। तुम उसको बेच भी नहीं सकते। खरीदने वाला कोई पैदा हुआ है तो लाओ। लाला को लेने वाला कोई मिले तो बताओ। बाबा को खरीद सकते हैं क्या? लाला, बाबा, यह सब व्यवहारिक दिखने में है, सब प्रकृति में। लेना देना, पकड़ना छोड़ना सब प्रकृति में है। और होता है किसकी सत्ता से? परम सत्ता से, आत्मा सत्ता से, परमात्मा से। सूर्य अपनी जगह पर। अब धरती पर जो कुछ हो रहा है उसमें सूर्य देव का ही प्रभाव काम करता है। मरुभूमि में नदी बह रही है, देश विदेश में बर्फ बनते, सब सूर्य की सत्ता से। प्रकृति में काम करता है, लेकिन सूर्य भी प्रकृति का ही एक अंग है। जो दिखता है सब प्रकृति है। करोल बाग, दिल्ली पहुंच गए, कैलिफोर्निया, अमेरिका आ गए हो। अरे बहादुर है, जिंदाबाद, थैंक्स, जय जय, धन्यवाद। यह लगे है बहादुर सिंगापुर। हाँ सिंगापुर, सावधान। यह देख लो, यह नया लेटेस्ट। ऐसा कन्हैया प्यारा है। ऐसे कैसे देख रहे हैं? मेरे सत्संगियों को चित्र में कैसे देख रहा है। देखो ना, बढ़िया चित्र है। चित्र अच्छा है तो हाथ ऊपर करो। ठीक है, मज़ा आता है, ओरा बढ़ती है, पवित्र दर्शनों से मन मधुर होता है। खाली तुमने देखा ऐसा नहीं, कितनी जगह में 423। हाँ, कहीं 200 लोग हैं, कहीं 423 है, कहीं 501 है, कोई जगह पर 25 है, कहीं 500 है, कहीं 200 है। पहले 501 जगह पर, कुल 501 जगह पर है, जुड़ते जा रहे हैं। 423 का आंकड़ा वीडियो से टेलीग्राम 501 जगह पर आप जुड़ते जा रहे हैं। और भी कई डिफरेंट, टोरंटो कनाडा, टोरंटो, शाबाश। हाँ, ये बोस्टन आश्रम, बोस्टन नाम लेते ही तैयार बैठे हैं लाला के दीवाने, देख लो। शिकागो समिति, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, हाय बाय, हरि ओम। न्यू जर्सी, असम, कैलागिरी कहाँ पर है? कैलगिरी, कनाडा वाले। हाँ, बहुत बढ़िया, कितने भाग्यशाली हो। करोल बाग, सावधान। चलो 502 जुड़ भी गए, चलो ठीक है। तो अब यह बात
है, एक है प्रकृति, दूसरा है परम तत्व। उसी को परमात्मा बोलते हैं, उसी को परम सत्ता बोलते हैं, उसी को ही ईश्वर बोलते हैं। वो ही सबका इष्ट है। सूर्य के बिना तो चल सकता है, चंद्र के बिना भी चल सकता है। वेद को 4 विभाग ने बांट दिया। उनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 4 वेदों में है और किसी मत में, पंथ में नहीं है और हो भी नहीं सकता। मैं मत का, पंथ का, किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सारे धर्म अपनी जगह पर ठीक, लेकिन मति से मत बन जाता है, पंथ बन जाता है। सनातन धर्म न राम जी के मति से न कृष्ण की मति से, अपितु सनातन सत्य के विधि से यज्ञ में आहुति डाली, उसी से राम जी प्रकट हुए। तो वेदों की सिद्धि राम जी से नहीं होती है, वेदों से राम जी की सिद्धि होती है। राम जी ने वेद की रचना की, ऐसे नहीं। वेद की रचना से श्री राम जी का प्रागट्य हुआ। वेद की व्यवस्था से वसुदेव देवकी ने तपस्या की और नन्हे मुन्ने भगवान नारायण प्रकट हुए। मेरे से रिलीजियस पार्लियामेंट वालों ने प्रश्न किया, जीसस इज ग्रेट गॉड, आप ऐसा मानते हैं? राम इज नथिंग, कृष्ण इज नथिंग, हाय सीते, डू यू एग्री? मैंने कहा, लिसन मी, जरा सुनो। तो मैंने उनको सुनाया। सोते हुए शेर के आँख में उंगली किया है तो एग्री कैसे हो जाऊंगा? मैंने कहा, जीसस क्राइस्ट के लिए मेरे मन में इज्जत है। 17 साल भारत में रहे, ब्राह्मणों से, योगियों से योग सीखे और काशी के विद्वान पंडितों से विदुर नीति, गीता, उपनिषद का ज्ञान पा लिया। फिर विदेश में आए तो आप अपने को किंग ऑफ किंग मानो, डरो नहीं, डराओ नहीं, खुद को दीनहीन मत मानो। ऐसा वेदांतिक ज्ञान का उन्होंने अपना भारतीय दिव्य प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। अब सब लोग यीशु की बात माने, यह तो कहीं भी नहीं होता। सब लोग किसी की बात मानते, यह नहीं होता। तो कुछ विरोधी जीसस का नाम नहीं लेते थे, तो वो तो निर्दोष दिल के थे। मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे हृदय से महसूस भी होता है। उनकी कुछ बातें जो है ना, 17 साल भारत में क्यों रहे? तो घर बच्चे पालने थे क्या? नहीं, भारत की संस्कृति, वैदिक संस्कृति का महत्व जानते थे, इसलिए 17 साल भारत में रहे। फिर गए लोगों में वो संस्कार सींचने। तो मैगडलिन नाम की कोई सुंदर वेश्या थी। जितनी बाहर से वो सुंदर थी, उससे ज़्यादा भीतर से भी सुंदर थी। भीतर का सौंदर्य क्या है कि आपको किसी भी प्रारब्ध से, किसी भी कारण से कोई काम करना पड़ता है तो आप कर लेते हैं। जैसे सदना कसाई भगवान का भक्त था, पर प्रारब्ध में कसाई का काम करना पड़ा तो किया। ऐसे हम भी प्रारब्ध में था, सिर्फ बेचो, ये करो तो गिर गया। कमाई भी होती है। शक्कर लेने के बाद भी पैसा जल्दी नहीं देते थे। अभी तो पीछे घूमते हैं कि कोई सेवा बता दो, सब चला रहे हैं। अभी डांट देते हैं तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति इतनी अधैर्य वाली नहीं है। कई लोग गुस्से हो जाते हैं, छोटी छोटी बुद्धि वाले। जीसस ने कहा, भगवान इनको माफ़ कर दे। ऐसे सज्जन थे। किसी पायलट की हाजिरी में किले खाकर जीसस को संसार में विदा होना पड़ा, शहीद होकर चले गए। यू एग्री? तो मान के चलो कोई निशानी दे रखी है। हरिओम।